Hello everyone, welcome back to the channel. So let's start with exercise 2.3. इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 2.2 तक सारा कवर कर लिया है. आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हो. ठीक है. So let's start. Determine which of the following polynomial has x plus 1 a factor. हमने बताना है कि जो आपको पॉलिनोमियल्स हैं उनमें से x प्लस 1 किसका फैक्टर है. सबसे पहले तो जो x प्लस 1 है ना, इसको इक्वल्स टू कर दो 0 के. ठीक है. फिर x इज़ इक्वल्स टू 0 प्लस ये हो गया माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आई -1. जब भी आपको पूछा हुआ है कि ये फैक्टर इसका है या नहीं, आपने क्या करना है, जो x प्लस 1 है उसको मतलब जो भी आपको फैक्टर दिया है उसको इक्वल्स टू कर देना है 0 के. ठीक है. सो x की वैल्यू अब हमारे पास आई -1. अब हमने x की जगह पे -1 वैल्यू फिल करनी है. मैं फिल कर रही हूँ. ठीक है. जहाँ पे x है ना, वहाँ पे मैंने -1 को फिल कर दिया. अब इसको हमने सॉल्व करना है. देखो, अब -1 के ऊपर क्या है, क्यूब. इसको आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक माइनस बचा, सभी को मल्टीप्लाई किया 1, मतलब आंसर कितना आया -1. +1 आएगा आंसर. कैसे, देखो, स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1, माइनस से माइनस कैंसिल विच इज़ इक्वल्स टू 1. प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, -1 और ये +1 ऐसे ही. प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गए, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, इक्वल्स टू 0. उन्होंने पूछा था क्या इनमें से x प्लस 1 किसका फैक्टर है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आया 0. सो आप लिखोगे यस. अगर 0 नहीं आता है आंसर तो नो लिखना है. ठीक है. उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मतलब फर्स्ट पार्ट का सेकेंड है. मुझे 1 मिनट नोट करने दो. हाँ. सो x के ऊपर पावर 4 है, x का क्यूब है, प्लस x का स्क्वायर है, प्लस x प्लस 1 है. हमने -1 ही फिल करना है इसमें भी. ठीक है. सो -1 का पावर 4, -1 की पावर क्यूब और -1 का स्क्वायर प्लस -1 और +1. ये वैल्यूज़ मैंने फिल कर दिया. अब -1 के ऊपर 4 है पावर, मतलब ये ऐसे है, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस कितना आएगा -1. ठीक है. यहाँ पे मैंने बताया था कैसे, यहाँ पे +1 आएगा, प्लस माइनस माइनस और +1, प्लस माइनस माइनस, +1 -1 +1, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, कितना आंसर आया 1. तो ये फैक्टर x प्लस 1 का फैक्टर नहीं हो सकता, मतलब नहीं है. ठीक है. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका x के ऊपर 4 पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर. गलत बोल हो गया पहले, चलो कोई बात नहीं. अब फिर से हमने -1 ही फिल करना है इसमें भी. सो -1 4 प्लस 3 -1 क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 और +1. अब इसको सॉल्व करोगे 1 आएगा, इसको सॉल्व करोगे 3 -1 आया, इसको सॉल्व करोगे +3 आएगा. ठीक है. प्लस माइनस माइनस +1. अब 1 प्लस प्लस माइनस -3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया -3 और प्लस माइनस क्या हो गए माइनस. फिर +3 -1 +1, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, कितना आंसर आया 1. तो ये भी इसका फैक्टर नहीं है. ठीक है. अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन. नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन है, 1 मिनट, हाँ, x क्यूब ये वैल्यू है, इसमें हमने फिल करना है -1 को. सो यहाँ पे -1 को भर दो, -1 का स्क्वायर -2, 1 मिनट, प्लस √2 ब्रैकेट -1 प्लस √2.
इसको ध्यान से समझना, गलती मत करना इस क्वेश्चन में। पहले जो क्वेश्चन ना आपको समझने वाले हैं वो मैं आपको पहले बता रही हूँ कि इसको अच्छे से समझना, ठीक है। तो -1 के ऊपर क्या है, q। जब आप इसको सॉल्व करोगे -1 इंटू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, इन सभी को मल्टीप्लाई किया 1, एक माइनस बचा, साथ में -1, तो ये क्या आ गया -1। अब देखो -1 का स्क्वायर, अब इसका मतलब -1 2 टाइम्स है, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आया 1। तो ये तो माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस है और साथ में 1। अब इसको ध्यान से देखो, माइनस को ऐसे ही लगा रहने दो, ब्रैकेट डाल दो। अब ये ब्रैकेट है, इस 1 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इस 1 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, मतलब -1 को। यहाँ पे माइनस है, माइनस लिखा रहने दो, ब्रैकेट डाल दो। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे -2 आएगा, और इसको इसके साथ करोगे, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे √2, प्लस √2 आ गया, ठीक है। अब इनको माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 -2, माइनस माइनस क्या हो गए, +2, प्लस माइनस क्या हो गए, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ब्रैकेट खोल रही हूँ, अब साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस माइनस +2 हो गया, माइनस माइनस भी क्या हो जाएंगे, +√2 प्लस √2, प्लस माइनस क्या हो गए, कैंसिल। क्या बचा हमारे पास, √2, और √2 को प्लस करना है। ये √2 कितनी बार है, 2 बार है ना, सो 2 क्या आ गया हमारा आंसर। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, नो, क्योंकि 0 नहीं आया आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होया होगा, हो गया हो, नहीं होया तो वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है। अब हम करते हैं हमारा सेकेंड पार्ट। यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g मल्टीप्लाई बाय x मतलब ब्रैकेट एज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फ़िलहाल सबसे पहले तो स्टेटमेंट को समझो, फिर पहले तो आप अपना सम देखो कि है क्या। सो आपकी क्वेश्चन की इक्वेशन है px जो है वो इक्वल है 2x के क्यूब के और x का स्क्वायर -2x और -1। पीछे आपको दिया हुआ है gx जो है वो इक्वल्स टू है x + 1 के, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब भी आपने फैक्टर मतलब ये निकालना है, इसको इक्वल्स टू करना है 0 के, ठीक है। सो ये जो gx है ना, अब आपने जो x + 1 है इसको इक्वल्स टू कर देना है 0 के। सो x + 1 को इक्वल्स टू किया 0 के, x इज़ इक्वल्स टू 0, ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है। अब हमने x की जगह पे -1 वैल्यू फिल करनी है, ठीक है। क्लियर हुआ। जब भी आपको ऐसा कुछ आ जाए ना, इसको इक्वल्स टू 0 के कर दो बस। जब x + 1 x + 2 ऐसा आए ना, इसको 0 के इक्वल्स टू कर दो, जितनी वैल्यू है x की जगह पे उसको फिल कर देना है, ठीक है। सो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 +1। अब मैं बार बार नहीं करूँगी, यू कैन चेक फ्रॉम हेयर, ठीक है, कि इसको कैसे सॉल्व किया है। तो इसको सॉल्व करोगे, आपके पास -2 आएगा, +1 आएगा। कैसे आया वो मैं ऊपर ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो मैं बार बार नहीं बताऊँगी। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +1 -1, प्लस माइनस कैंसिल 2 आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, कितना आंसर आया 0। सो ये फैक्टर है किसका, x + 1 का, तो यस लिख देना है। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब फिर से जो x + 2 है इसको हमने कर देना इक्वल्स टू 0 के। x इज़ इक्वल्स टू 0, ये प्लस है, इधर आके हो गया माइनस, x इज़ इक्वल्स टू
2। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है -2। अब हमने x की जगह पे वैल्यू फिल कर देनी है। सो -2 फिल कर रहे हैं ना x की जगह पे, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। अब -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 और प्लस 1, ये अलग है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, 2 × 2 किया 8 आया, और क्यूब है तो -8 आ जाएगा। फिर अब इस चीज़ को ध्यान से समझो, इसका स्क्वायर का मतलब ये 2 टाइम्स है, सो 3 × -2 × -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 × 2 × 2 4, 4 × 2 करोगे 12 आएगा, ठीक है। सो +12 प्लस माइनस माइनस, 3 को 2 के साथ किया 6 और प्लस 1। अब देखो इसको प्लस किया कितना आया 13, माइनस माइनस प्लस, 8 में 6 प्लस कर दो, 8 9 10 11 12 13 14, 14 आया, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो गए -1 आंसर आया। बड़ी वैल्यू 14 है, इसके आगे माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया, हमारे पास कितना आंसर आया -1। सो x प्लस इसका फैक्टर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 3 ही लास्ट ही है ना, तो वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, वेट फॉर मिनट। ठीक है, सो g(x) आपको दे रखा है x-3। अब इसको इक्वल्स टू करना है 0 के, सो x इज इक्वल्स टू 0 + 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। सो x की वैल्यू हमारे पास आई है 3। अब हमने x की जगह पे 3 फिल कर देना है और हमने अपना आंसर निकाल लेना है। सो 3 का क्यूब -4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। अब 3 × 3 × 3 करोगे 27 आएगा, ठीक है। 27 माइनस 4, 3 का स्क्वायर खोलोगे 9 आएगा, 9 को 4 के साथ करोगे 36 आ गया, प्लस 3 और प्लस 6, इनको प्लस कर लो। 27 में 6 प्लस के 7 8 9 10 11 12 13 33, और 33 में 6 को प्लस करोगे, एक मिनट मैंने कोई गलती कर दी, एक मिनट, पहले तो हम 27 में 3 प्लस करते हैं, 7 8 9 10 0 मतलब 30 आया, 30 में प्लस कर दो 6 36, तो 36 माइनस 36, ये प्लस का है ये माइनस का, प्लस माइनस कैंसिल, कितना आंसर आया 0। तो यस, ये x+1 का फैक्टर है, मतलब x+3 का फैक्टर है, x-3 का फैक्टर है, क्योंकि माइनस है ना, x-3 का ये वाली पॉलिनोमियल फैक्टर है, ठीक है। आंसर क्या आया था 0, इसलिए मैंने क्या किया 27 में 3 को प्लस किया 30 आया, और प्लस कर दिया 6 को 36 आया, ये माइनस वाला था, इसको बाद में सॉल्व कर लिया, ठीक है। सो इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड है दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ x k इफ x-1 क्या है फैक्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो जब भी मैंने आपको कहा था x+1 जब कुछ ऐसा है इसको इक्वल्स टू कर दो 0 के, तो x+1 को माइनस दिया ना अभी, इक्वल्स टू किया 0 के, x इज इक्वल्स टू 0, ये माइनस है इधर आके हो गया प्लस, तो x की वैल्यू कितनी आई 1। अब हमने x की वैल्यू क्या फिल करनी है 1, फिर हमने अपना आंसर निकालना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही हो कि मैं क्या करवा रही हूँ। तो अभी x की जगह पे हमने 1 को फिल कर लेना है, ठीक है जी, प्लस के 1 का स्क्वायर 1 + 1 + k, 1 + 1 कितना होता है 2 + k आंसर है। अब आप कहोगे k की वैल्यू तो ही नहीं आई, वैल्यू आई ही नहीं, क्यों, क्योंकि 2 + 1 आंसर आया। तो अब हमने अगर k की वैल्यू निकालनी है, इसको हमने कर देना है इक्वल्स टू किसके 0 के, ठीक है। तो जो न्यू हमारे पास इक्वेशन आई है इसको कर दिया इक्वल्स टू 0 के, k ऐसे ही 0, ये प्लस है इधर होके आ गया माइनस, तो k की वैल्यू कितनी आई
2। तो हमने के की वैल्यू निकालनी थी, निकाल ली, कितनी आई -2। ठीक है। अब उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। अब हमने यही निकाली है क्योंकि हेडिंग एक ही है। ठीक है। सो x+1 हमने x की जगह पे फिल कर देना है। अभी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे k आएगा प्लस √2। अब इनको मैं प्लस कर लेती हूँ, 2 + √2 प्लस k। अब जो न्यू हमारे पास आया है इसको इक्वल्स टू करना है 0 के। ठीक है। सो k इज़ इक्वल्स टू 0। ये प्लस से इधर आके हो जाएगा माइनस, और ये भी प्लस से इधर आके हो जाएगा माइनस। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे -2 √2 आंसर आएगा। एक और बात, इस क्वेश्चन में जो आपकी बुक में आंसर दिया हुआ है वो ऐसे दिया हुआ है ना। अब आप कहोगे ये प्लस क्यों लगाया है, इसको भी मैं समझा देती हूँ। ये एक्चुअल में देखो, जब आप बुक के पीछे ऐसा आंसर दिया, जब ब्रैकेट खोलोगे ये -2 प्लस माइनस माइनस √2 ही बनेगा। ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी। तो मैं ऐसे भी आपको समझा देती हूँ कि कैसे किया। देखो हमारे पास वैल्यू थी ये, अब k इज़ इक्वल्स टू 0। उन्होंने क्या किया, इस पूरी वैल्यू को उठा के यहाँ पे ब्रैकेट में ही डाल दिया। ठीक है। उन्होंने बुक में जो आंसर दिया है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, ये पूरी इक्वेशन थी k इज़ इक्वल टू 0, उन्होंने इस पूरे को एक साथ उठा के यहाँ पे रख दिया। ठीक है। ये प्लस था, ये पूरा प्लस था, उधर आके क्या बन गया माइनस। तो जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे ना, ये -2 प्लस माइनस माइनस √2 ही बनेगा। तो ये आपकी चॉइस है कि आपने इसको कैसे करना है। टीचर आपका गलत नहीं निकालेगा। ऐसा मत सोचो कि बुक में ये आंसर है तो हमने यही करना है। आपको ये इजी लग रहा है तो आप ये करो, ये भी कर सकते हो। ठीक है। दोनों तरह से कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि हमने बाद में ब्रैकेट ओपन कर दिया है ना। आपकी चॉइस है कि आप जैसा करना चाहते हो कर लो, लेकिन सही मतलब सही मेथड दोनों ही है। इजी ये है कि हाँ ये प्लस था इधर माइनस हो गया, ये भी प्लस था इधर माइनस हो गया। ठीक है। इट्स योर चॉइस। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा पी एक्स जो है वो इक्वल्स टू है के एक्स का स्क्वायर माइनस √2x + 1। सो के एक्स का स्क्वायर क्या हो, एक्स की जगह पे हमने 1 को फिल करना है, -√2 1 को फिल किया प्लस 1। तो अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, के ही आएगा। इसको इसके साथ करोगे √2 प्लस के आएगा। ठीक है। इतना ही आंसर आएगा। अब हमने के की वैल्यू निकालनी है तो इसको इक्वल्स टू कर दो 0 के। ठीक है। तो के ऐसे ही 0, ये माइनस है इधर आके हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है इधर आके हो जाएगा माइनस। तो k की वैल्यू कितनी आई, √2 - 1। ठीक है। इसका तो बुक में आंसर ऐसे ही दिया हुआ है ना। तो कंफ्यूज मत, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। जिनको ये नहीं समझ आया वो छोड़ दे, बस वो यही करें। ठीक है। और इसका आंसर थर्ड वाले का आया √2 - 1। सो इसके साथ आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है फोर्थ। तो अब हमने x की जगह पे वैल्यू क्या फिल करनी है, 1। ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे k आएगा -3 + k। अब देखो ये क्या हो गया, अब आप कहोगे देखो ये k कितनी बार आई, 2 टाइम्स। ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों को प्लस किया 2k बन गई है ना। और ये -3 ऐसे ही। अब जो नई इक्वेशन है इसको इक्वल्स टू कर दो 0 के। क्यों, क्योंकि k की वैल्यू निकालनी है। सो 2k ऐसे ही 0, ये माइनस है इधर क्या हो जाएगा प्लस, 2k इज़ इक्वल्स टू कि सॉल्व करोगे 3 आ गया। अब k इज़ इक्वल्स टू 3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो k की वैल्यू कितनी आई, 3/2।
सो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.2 के पहले 3 पार्ट कंप्लीट होते हैं। उसके बाद 4th और 5th पार्ट जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्योंकि वो थोड़े लेंथी हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी के क्वेश्चन आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट इस चैप्टर की मैंने बनाई हुई है, चैनल में जाके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर